ओहो, आज मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों में बसा एक ऐसा शिवधाम है जहां प्रकृति आज भी भगवान शिव को कृपा को सजीव रखी हुई है। यह वही स्थान है जहां हजारों साल पहले शिवलिंग पर दूध टपकता था और आज भी उसी स्थान पर हर पल पानी की बूंदें टपकती रहती है। यही है टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो श्रद्धा, भक्ति और रहस्यमय का संगम है। देहरादून शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर पे बसा हुआ है। माना जाता है तौस नदी के किनारे स्थित यह मंदिर हजारों साल पुराना है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यह करीब 6000 वर्ष पुराना है। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में बना है, जिसे द्रोण गुफा भी कहा गया है, क्योंकि यही गुरु द्रोणाचार्य ने अपना निवास और तपस्या की थी। जब टपकेश्वर महादेव मंदिर को दर्शन करने के लिए जब हम निकलेंगे तो शुरू में आपको ये सीढ़ियां लगेगी, जहां श्रद्धालु गरीबों को दान करते हैं और कहा गया है गरीबों को दान करने से तो श्रद्धालु की दुख तकलीफ में कम होने में सहायता मिलती है। इसलिए जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो अपने हिसाब से उनको खाना या कुछ पैसे उनको मदद छोड़ी देती है। पौराणिक कथा के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य इस गुफा में साधना और ध्यान में लीन रहते हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य का स्टैचू है। मंदिर जैसे शुरू होगा उससे पहले ही आपको गुरु द्रोणाचार्य का स्टैचू मिलेगा। गुरु द्रोणाचार्य जिस गुफा में साधना और ध्यान में लीन रहते थे, उसी समय उनका पुत्र अश्वत्थामा जन्म लिया था, लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी के पास उसे पिलाने के लिए दूध का कोई साधन नहीं था। तब बालक अश्वत्थामा भूखा रोने लगा और उसे भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी माता को दूध दे दो। तब भगवान शिव उसकी भक्ति और मासूम प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने गुफा की छत से दूध टपकाना आरंभ किया, जो सीधे शिवलिंग पर गिरता था और वहीं से टपकने वाला शिवलिंग प्रसिद्ध हुआ। यही कारण है कि इस स्थान का नाम पड़ा टपकेश्वर महादेव। कहा जाता है कि कलयुग के आगमन के बाद वह दूध धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो गया है, परंतु वह टपकने की प्रक्रिया आज भी निरंतर जारी है। यह एक ऐसा चमत्कार है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से अभी तक समझ नहीं पा रहा है। गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानों से जल रिसता है और शिवलिंग की बूंद पर गिरता रहता है। भक्त मानते हैं कि ये बूंदें स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। यह मंदिर देहरादून का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। सावन के महीने में मंदिर का हर कोना हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा रहता है। यहाँ स्नान कुंड में भी, जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान भी करते हैं। कहा जाता है कि इस जल से स्नान करने से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ वैष्णो माता का मंदिर है,
जिसको इस सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण जी का गोवर्धन पर्वत उठाते हुए मूर्ति लगी हुई है, जो हम देखेंगे। गोवर्धन पर्वत का रहस्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख कथा है इंद्रदेव के क्रोध और उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत की अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने की है। और दूसरा एक और रहस्य है कि यह पर्वत हर दिन तिल भर घट रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार यह घटना ऋषि पुलस्त्य के श्राप के कारण हुई है। इसके अलावा जैसे हम इस कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद आगे निकलेंगे तो हमें माता वैष्णो देवी की गुफा मिलेगी। तो चलो हम अभी गुफा की तरफ चलते हैं। श्री कृष्ण गणेश जी का दर्शन करके आगे विष्णु भगवान का भी दर्शन कर लेते हैं। जो गुफा की तरफ अभी रास्ता मुड़ रहा है, राम दरबार। अभी हम गुफा में जा रहे हैं। इस मंदिर की गुफा में माता वैष्णो देवी गुफा भी कहा जाता है, जहां देवी के 3 स्वरूप हमें देखने को मिलेंगे। इस गुफा में हमें खड़े होकर नहीं जा सकते, नीचे झुक कर या नीचे धीरे धीरे रेंगते हुए जा सकते हैं। जहाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली विराजमान हमें दिख जाएगी। यह स्थान श्रद्धा, भक्ति और बहुत सारे इतिहासों से भरा हुआ एक अद्भुत संगम है। माना जाता है मंदिर लगभग 6000 वर्ष पुराना है। शिवरात्रि और सावन के महीनों में लाखों भक्त यहाँ जल चढ़ाते हैं। गुफा प्राकृतिक है, जहाँ शिवलिंग पर लगातार पानी टपकता रहता है। यह स्थल स्कंद पुराण में भी वर्णित किया हुआ है। यहाँ महाशिवरात्रि और सावन में लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है। उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ 4 एकड़ों में पार्किंग इलाका भी बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे होटल है।